We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जाया गया है। इस पूरे केस में 17 दिनों तक सोनम कहां गायब थी, इसको लेकर अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। 23 मई से राजा और सोनम लापता थे। शुरुआत में इनकी तलाश के दौरान गूगल लोकेशन से पहला सुराग मिला। जांच कैसे आगे बढ़ी और अब पुलिस की क्या चुनौतियां हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न आंखों में नींद है, न मन में चैन है और न ही दिल में सुकून। मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम रघुवंशी बेचैन नजर आई। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम कभी अपना चेहरा छिपाती रही तो कभी चहलकदमी के जरिए अपनी घबराहट दूर करने में जुटी रही। गाड़ी चलाया पूरी रात साथ में? क्या नहीं, वो कुछ बोली नहीं। पुलिस ने कुछ पूछताछ की? नहीं, गाड़ी में कुछ नहीं पूछताछ की। लोकेशन दिखा करके लाया जा रहा था। हाँ, लोकेशन से ही तो आया। क्या कुछ खाने पीने की भी बातचीत? हाँ, वो बोल रहे थे खाने के लिए मगर नहीं खा पाए। खाना नहीं खाए? पूरी रात आप लोगों ने गाड़ी चला के लाया? कुछ पुलिस पूछताछ की? कुछ भी नहीं, उससे खाना खाने के लिए खाली बोल रहे थे मगर नहीं खा पाए। और कोई चीज? सोमवार की रात यूपी के गाजीपुर से सोनम को बिहार ले जाया गया। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस को इस केस की जांच में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर अब हर रात से पर्दा उठने की उम्मीद है। सोनम और राजा को आखिरी बार 22 मई को एक स्कूटी पर देखा गया था। सीसीटीवी में देखकर ऐसा लग रहा है कि सोनम और राजा कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। राजा स्कूटी पर बैठ जाता है। सफेद कपड़े में सोनम मोबाइल लेकर स्कूटी से थोड़ा दूर जाती है। सोनम परेशान दिखती है। बार बार वो फोन लेकर इधर उधर घूमती है। इसके बाद सोनम फिर राजा के करीब आती है और फोन में कुछ दिखाती है। राजा फोन में कुछ देखता है। इसके बाद दोनों स्कूटी से घूमने के लिए निकल जाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई थी। राजा और सोनम 23 मई से लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद 2 जून को राजा का शव मिला, लेकिन सोनम का किसी को कोई पता नहीं चला। 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया। हमको समझ में नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। सोनम ने क्या किया? उसने साजिश कब रची? क्या वो परिवार को गुमराह कर रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सोनम और राजा 20 मई को इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से 21 मई को वो शिलांग पहुंचे, वहां होटल में रूम लिया। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकल गए। सोहरा पुलिस थाने के पास ही एक होटल में कमरा लेने गए, लेकिन होटल में जगह नहीं थी। 23 को सोनम की सास से आखिरी बार बात हुई। इसके बाद 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर में हुई। पुलिस अब पूरे हत्याकांड से जुड़े अहम सुराग तलाश रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि 17 दिन तक सोनम कहां थी।
और वो शिलोंग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची। सोनम रघुवंशी द्वारा स्वयं फ़ोन कर अपने परिजनों को बताया गया कि उनकी मौजूदगी शिवा ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है। टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।